हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का पहला पार्ट, जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन था, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, है ना, और पब्लिक कम्युनिकेशन, और क्या किया था, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नेक्स्ट टाइप है। वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और आगे चलिए देर ना करते हुए आगे आपके वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, ये देखें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए, डायरेक्शन बेसिस पे क्या कौन कौन टाइप के हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन का टाइप से मजा आ जाएगा पढ़ के। क्या? पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, तीसरा है अपवर्ड, डाउनवर्ड और डायगोनल। ये 5 तरह की कम्युनिकेशन हमें इसमें पढ़नी है। आइए जी शुरू करते हैं। अब देखिए भाई, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब देखिए, वर्टिकल का मतलब सर आप तो शुरू से जान रहे हैं, मतलब या तो ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। नहीं, अगर मैं इसको बताऊं कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मैं आपको बोलूं अगर ये यहां से आ गया ऐसे और ये चला जाए ऐसे, मतलब क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करता है, सबऑर्डिनेट से बात करता है, या कोई सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करता है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब देखिए, ये क्या हो गया सर? सुपीरियर सबऑर्डिनेट सुपीरियर। कुछ समझ में नहीं आया भाई साहब? ये इसका मतलब हुआ कि अगर कोई मैनेजर अपने वर्कर से बात करता है और वर्कर मैनेजर से बात करता है, यानी कि नीचे वाला पोजीशन वाला बंदा ऊपर वाले पोजीशन से बात कर रहा है और ऊपर वाले पोजीशन वाला बंदा नीचे वाले पोजीशन वाले बंदे से बात कर रहा है, इन दोनों टाइप के कम्युनिकेशन को वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। हाँ कि ना? हाँ भैया, यही होता है। आइए पढ़ते हैं। कहता है वर्टिकल कम्युनिकेशन इज द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? डाउनवर्ड यानी कि ये, और अपवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये अपवर्ड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? अपवर्ड नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड है ना, ऊपर से नीचे। इट इज फॉर्मल और कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज ऑफिशियली सैंक्शन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है? ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन सेक्शन कैसे होता है? अप टू डाउन, डाउन टू अप। एंड द वर्टिकल कम्युनिकेशन is a communication that flows both up and down to the organization। अभी बताया कि नीचे वाले बंदे भी ऊपर वाले से बात करते हैं, ऊपर वाला बंदा भी नीचे वाले बंदे से बात करता है। तो क्या बोलते हैं इसको? दोनों तरफ से, अप एंड डाउन टू द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है इट इज द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन मैनेजर्स एंड देयर सुपीरियर्स, मैनेजर और उसके सुपीरियर्स, एंड द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के साथ में जो बातचीत है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व ओनली 2 पर्सन्स। 2 पर्सन कौन? एक जो नीचे वाला हो या ऊपर वाला, या फिर ऊपर वाले से नीचे वाले को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। और इट में फ्लो थ्रू सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, और ये अलग लेवल पे भी हो सकता है। आगे चलिए, दूसरा कौन सा कम्युनिकेशन है? दूसरा जो कम्युनिकेशन है भाई साहब, उसको कहते हैं अपन, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब सर, हॉरिजॉन्टल मतलब हमने तो वो लाइन पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ जी, वैसे ही जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन समझते हैं, उसी तरीके से जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे सेम लेवल के बंदों के साथ बातचीत करते हैं तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सेम लेवल बंदे मतलब जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर अगर मार्केटिंग मैनेजर के साथ बातचीत कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है पढ़ते हैं। पहले कहता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन पीयर्स। पीयर मतलब सेम लेवल को बोलते हैं, है ना।
It is the coordination that goes on with a department among team members and among departments. Horizontal communication, also called lateral communication, is the practice of sharing information between employees, departments and unit within the same level of the organization. देखिए हॉरिजॉन्टल एकदम सिंपल है, क्या जो सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, नहीं? हाँ जी भैया, बिल्कुल सही। अब तीसरा जो कम्युनिकेशन है उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ? ठीक है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो फ्लो है वो लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर जा रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो जो वर्कर्स लोग हैं अगर वो मैनेजर से बात करेंगे तो उस लेवल के कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? अपवर्ड कम्युनिकेशन। पढ़िए, कहता है अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉइज टू अपर लेवल एम्प्लॉइज, है ना? एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स हायर मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब ये जरूरी है। कहता है कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्किंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई सही बात है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है इसमें, है ना? अब आगे बढ़िए, अब कौन सा कम्युनिकेशन? अब जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन है वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है भैया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? डाउनवर्ड सेम जस्ट अपोजिट। अगर कोई बंदा जो हायरार्की ऊपर लेवल में बैठा हुआ है और वो किसी अपने डाउनवर्ड से यानी कि नीचे वाले बंदे से बातचीत करता है, उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आइए समझते हैं। कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन flows a manager down the chain of command when a manager inform, instruct, advise और रिक्वेस्ट देयर सबऑर्डिनेट। क्या क्या बोला? बोला एक मैनेजर जब इन्फॉर्म कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट से, क्या? द कम्युनिकेशन इन फ्लो इन डाउन पैटर्न। कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होगा? डाउन पैटर्न में होगा। इट कैन टेक एनी फॉर्म, मेमोज, नोटिसेस, face to face interactions or telephonic conversation. However, this should be adequately balanced by an upward flow of communication. बोल रहा है भाई साहब मीडियम कुछ भी हो, अगर आपको सीनियर आपने जूनियर को ऑर्डर देता है, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हाँ जी भैया, इतना ही है? जी बिल्कुल इतना ही है, ये तो बहुत इजी है। अब क्या है? अब आइए नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट को बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है जी? डायगोनल कम्युनिकेशन जब एक बंदा जो नीचे लेवल का होता है वो सामने वाले जो उसके सुपीरियर होते हैं उसके साथ बात करके ना करके किसी और के टीम के साथ बात करता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर आता है, और मार्केटिंग मैनेजर जो है वो भी अपने फील्ड में होता है। तो जब कोई प्रोडक्शन मैनेजर के टीम का बंदा मार्केटिंग मैनेजर से बात कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल कम्युनिकेशन। आइए पढ़ते हैं। डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन एंड कट्स across functions and level in the organization. For example, when a sales manager communicates directly with the vice president, who is not only a different division but also a higher level in the organization, they are engaged in diagonal communication. वो क्या है? diagonal communication में engaged है। बोलता भाई साहब एक सेल्स मैनेजर क्या कर रहा है? डायरेक्टली जाके वाइस प्रेसिडेंट से बात कर ले रहा है, जो डिफरेंट डिवीजन का है, उसके डिवीजन का भी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। थ्रू दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन deviates from the normal chain of command. There is no doubt that it is quick and efficient. ठीक है? हाँ जी, ठीक है। अब देखिए, ये जो 5 तरह के कम्युनिकेशन थे, ये बहुत ही इजी कम्युनिकेशन थे, है ना? ये में हमने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब हम आगे देखेंगे कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर इसको कह सकते हैं पर्पस एंड स्टाइल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका?
तो पहला जो है ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई साहब, देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन उसको उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है, नहीं जिसका फ्लो आप मजाक हंसी की बात नहीं, वो स्ट्रक्चर बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। जैसे आइए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, कहता है इट इज जनरली एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन चेन ऑफ कमांड। ठीक है, किसके रहता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन चेन ऑफ कमांड। द ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स, रिटन मेमोज, कॉर्पोरेट लेटर्स कैन जनरली बी यूज फॉर कम्युनिकेशन। देखिए इसके लिए क्या यूज किया जाता है, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, है ना, और भी चीजें क्या, कॉर्पोरेट के लेटर्स, ये सारे क्या आते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मूव्स इन आइदर अ वर्टिकल डायरेक्शन और अ हॉरिजॉन्टल और लेटरल डायरेक्शन। वर्टिकल तो मैंने बताया अप टू डाउन या डाउन टू अप, और ये हॉरिजॉन्टल और लेटरल मतलब सेम लेवल। ठीक है, एग्जांपल, द मार्केटिंग मैनेजर सेंड्स एन इनविटेशन टू ऑल हिज डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर फ्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च टू बी फॉलोड बाय लंच। ठीक है, अब एक मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, इनविटेशन भेजता है अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक नए प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम में। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, हाँ जी भैया ठीक है। अब आ जाइए, दूसरा है इनफॉर्मल। देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है जी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो कम्युनिकेशन जो हम अपने परिवार के साथ करते हैं, वो बातचीत जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, नहीं, हाँ जी भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चलिए आइए देखिए क्या कहता है, कहता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज मल्टी डायमेंशनल, इट फ्लोज फ्रीली इन द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी रिस्ट्रेन ऑफ प्री डिफाइंड चैनल्स और रूट्स। किसी भी कोई आप अपने दोस्तों से बात करने के लिए हम सोचेंगे क्या, अरे आप कुछ भी हो जाओ दोस्त गाली देते हैं, नहीं, हाँ जी बिल्कुल। तो कहता है इट इज कंपैरेटिवली वेरी क्विक एंड रिलेशनल। बिल्कुल सही बात है, हमें अपने दोस्तों की कभी जरूरत नहीं है, रात के 12 बजे फोन कर देंगे, अरे क्या कर रहे हो, चलो उठो ये काम है, बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है बोल बोल। अब वो रात को गाली दे रहा है, भाई साहब क्यों कॉल किया मेरे को इतनी रात को, चल रहा है नहीं, हाँ जी। अब क्या कह रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशन इट इज ऑफन कॉल्ड ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन बोलते हैं इसको, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। It is also important for the growth of a company because employees can discuss work related issues more openly, which ultimately saves the company's time and money। देखिए ऐसा है, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। कैसे, आप देखिए फॉर्मल मीटिंग्स तो होना, कॉन्फ्रेंस तो होना तो जेन्युइन बात है, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ लोग मिलते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की भलाई होती है। क्यों, क्योंकि वो जो पार्ट आप फॉर्मल में नहीं कह पाते, आप इनफॉर्मल होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से कह पाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे कंपनी का टाइम और ये मनी दोनों बचता है। कहता है सम जनरल एग्जांपल्स जैसे चैट्स बिटवीन द टीम मेंबर्स, फैमिली एंड अ प्राइवेट जर्नल और डायरी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो भी आप समझिएगा। आइए चलते हैं, देखिए चार तरीके के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला को वो होता है सिंगल स्ट्रैंड चेन। सिंगल स्ट्रैंड चेन क्या होता है, ठीक है, ये होता है जैसे एक पर्सन को मैंने कहा, ठीक है, उसने किसी और को कहा, फिर उसने किसी और को कहा, ये वाला तो आपने सुना होगा। फिर पता चलता है कि अरे यार ये वो वाले बात होते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें कह रहा हूं, किसी और को मत बताना, फिर वो अपने पर्सनल को कहता है, फिर वो अपने पर्सनल को कहता है, और ऐसे कहते कहते पूरे दुनिया को बात पता चल जाती है, सिर्फ उसको छोड़कर जिसने उसे कहा है, नहीं। हाँ, तो ये सिंगल स्ट्रैंड चेन यही होता है। पढ़िए क्या कहता है, कहता है द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन टेल्स समथिंग टू अनदर हु अगेन सेज समथिंग टू अनदर पर्सन एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। ठीक है, तो वो वही बात, कौन सा भाई साहब, अपने फेवरेट पर्सन को कहने वाला बात, कि हमने अपने फेवरेट को कहा, फिर उसने अपने फेवरेट को कहा, फिर उसने अपने फेवरेट को कहा, और बातें ऐसे फैल गई। ठीक है जी, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड चेन कम्युनिकेशन। दूसरा है जी, दूसरा कौन सा है, क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। कहता है इन दिस टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वन पर्सन टेल समथिंग टू सम ऑफ हिज friends and they circulate that among their close friends and the process
गोज ऑन। देखिए कुछ बातें ऐसे होती है जो हम अपने बहुत बहुत खास लोगों को कहते हैं, वहां तो सिर्फ एक लोगों को कहना था, यहाँ पे क्या है कुछ खास लोगों को कहते हैं, और वो खास लोग फिर अपने खास लोगों को कहते हैं, और ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर, एक क्लस्टर बना लेते हैं हम लोग बेसिकली, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन। जैसे आपके मेरे घर में कोई बात हुई, मान लो मेरी नौकरी हो गई किसी अलग जगह पे, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने मासी, ताया, ताती, चाची सबको बता दिया, और फिर उन्होंने अपने घर वाले को बताया, और फिर ये प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। चलिए ठीक है, ये भी हो गया भैया। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट जो है वो है प्रोबेबिलिटी चेन। कहता है इन दिस टाइप वन पर्सन रैंडमली चूज सम पर्सन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू देम एंड दे आल्सो डू द सेम लेटर ऑन। देखो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्सन से क्या होता है, कभी कभी हम इमोशन में बह जाते हैं और अपनी कुछ ऐसी बातें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से कह देते हैं जिसको बहुत ज्यादा नहीं जानते या फिर बहुत ज्यादा जानते भी हैं, तो वो उससे कह देते हैं। हमने सोच नहीं रखा होता है कि हमें इससे बताना है, लेकिन हम उसे अचानक बता देते हैं, ठीक है। और वो बातें फिर क्या होती है, फिर वो किसी और को बताता है, किसी और को बताने से वो फिर किसी और को बताता है, ठीक है ना, और ये ऐसा होते रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी चेन कम्युनिकेशन, ठीक है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद है लास्ट में गॉसिप चेन। क्या कहता है दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी कॉमन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ पर्सन टेल समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे आल्सो स्प्रेड इट फर्दर इनटू अनदर ग्रुप ऑफ पीपल टिल इट गेट्स पास टू एवरीवन। ये तो बहुत कॉमन चीज है कि गॉसिप जो हमने बात किया वो किसी ग्रुप को बता दिया, फिर उस ग्रुप से वो अलग अलग ग्रुप में फैल गया। अब देखिए चारों को मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दे रहा हूं। ऐसे सिंगल स्टैंड मतलब एक पर्सन को बताया जो आपका फेवरेट है और उसके फेवरेट से बढ़ते बढ़ते प्रोसेस हो गया। फिर क्लस्टर मतलब हमने कुछ अपने लोगों को बताया, कुछ वहां एक था, यहाँ कुछ अपने लोगों को बताया और वो फिर अपने लोगों को बताते बताते प्रोसेस आगे बढ़ गया। प्रोबेबिलिटी चेन में हमें पता नहीं था हमें इसे शेयर करना है, लेकिन हमने क्या किया, हमने शेयर कर दिया। अब वो शेयर कर दिया तो फिर उसने भी आगे शेयर करना शुरू कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी चेन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और गॉसिप चेन बहुत बड़ा कि भाई हमने जो गॉसिप किया, बात किया, वो किसी ग्रुप में डाल दिया, वो ग्रुप में क्या हुआ, फिर उस ग्रुप से किसी और ग्रुप, किसी और ग्रुप से किसी और ग्रुप। लो जी, ये हो गया काम तमाम। और हमने आज क्या किया, आज हमने दो तरह की कम्युनिकेशन पढ़ी। कौन कौन सी, एक कम्युनिकेशन हमने पढ़ी पर्पस और स्टाइल के बेसिस पर, और एक कम्युनिकेशन हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास को करते हैं खत्म, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद।